हाँ, तो सभी का स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। 28 नंबर क्लास है, राजस्थान की कला संस्कृति स्पेशल टेस्ट आपके लिए ही बनाया है हमने। व्याख्यात्मक क्वेश्चन रहेंगे और टॉपिक है अपना, आपको दिख रहा होगा ये जो है ना, भाषा एवं बोलियाँ, ये टॉपिक है छोटा सा। और राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है, ठीक है, इम्पोर्टेंट क्लास है। तो आप सभी को शुरू से लेके एंड तक है वो देखने रहना है अच्छे से, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं बिना कुछ देरी करते हुए सवाल नंबर 1 की तरफ। बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट सवाल है कि निम्नलिखित में से किस एक जिले में गोड़वाड़ी बोली है वो बोली जाती है, ठीक है। जो गोड़वाड़ी बोली है वो किस क्षेत्र में बोली जाती है, किस जिले में, एकमात्र जिले में बोली जाती हैं। तो इसका जो आंसर होगा तो वो होगा जालौर, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर बी है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, सीताराम लालस का संबंध है वो किससे है, ठीक है। सीताराम लालस का जो संबंध है वो किससे है, तो उसका जो संबंध है वो है राजस्थानी शब्दकोश से है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस बोली पर गुजराती भाषा का स्पष्ट प्रभाव पड़ता है, ठीक है। मतलब जैसे कि ये जो राजस्थान का जिला है और यहाँ पर जो गुजरात पड़ता है, तो मतलब यहाँ पर जो कौन से इलाके आते हैं, इस क्षेत्र में कौन सी जो बोली बोली जाती है उस पर गुजराती भाषा का सीधा है जो स्पष्ट रूप से जो प्रभाव है वो हमें देखने को मिलता है। तो बिल्कुल सही, वागड़ी भाषा, ठीक है। वागड़ी भाषा जो डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्र में बोली जाती है, तो जहाँ पर गुजरात की जो सीमा है वो स्पष्ट करती है उसकी जो अंतर्राज्यीय सीमा। तो हमको मतलब ये तो सामान्यतः आप सभी को मालूम ही रहता है, वहाँ पर है जो, देखिए भाषा, जहाँ पर भाषा जो है नहीं बदलती है ना, वहाँ पर बीच पर जहाँ मतलब जो मिक्स भाषा चलती है, ठीक है। कोई लोग गुजराती बोलते हैं तो कोई मारवाड़ी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, दाती मारवाड़ी की एक उपबोली है, ठीक है। दाती है जो मारवाड़ी की एक उपबोली है और राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है, ठीक है। मतलब यहाँ पर ये दाती की बात कर रहा है, ठीक है। दाती बोली है वो राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है, तो वो बोली जाती है बाड़मेर में, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, डूंगरपुर एवं बांसवाड़ा क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली कौन सी है, तो अभी हमने बताया है वागड़ी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है ना। बिल्कुल सही आंसर। जितने भी भाई बहन जुड़े हैं एक बार इस क्लास को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, निम्बाड़ी उपबोली है वो किसकी है, ठीक है। निम्बाड़ी जो बोली है वो उपबोली किसकी है, तो किसकी है उपबोली, तो वो है बिल्कुल मालवी की उपबोली है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, राजावटी एवं नागरचौल किस बोली की उपबोली है, ठीक है। राजावटी और नागरचौल ये जो दो बोलियां हैं वो किस बोली की उपबोली है, तो किसकी उपबोली है, तो वो ये है ढूंढाड़ी की उपबोली, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, वागड़ी राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है, तो हम सभी को पता है डूंगरपुर एवं बांसवाड़ा के क्षेत्र में। नेक्स्ट देखिए, सम्मिलित करना है, 9 नंबर सवाल है। एक तरफ तो है बोली और एक तरफ है उसमें बोलने वाले जिले, ठीक है। तो आपको पता होगा, ठीक है। हाँ, बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट सवाल है, बिल्कुल, हाँ, ठीक है ना। 9 नंबर सवाल है। तो यहाँ पर देखिए, जो पहला जो मिल रहा है हमें ए, जो गोड़वाड़ी, ठीक है। आप गोड़वाड़ी को ही ले लो। गोड़वाड़ी बोली जाती है सिरोही क्षेत्र में, ठीक है। जालौर सिरोही में बोली जाती है गोड़वाड़ी। तो ऑप्शन नंबर डी किस में आ रहा है, डी इसमें भी नहीं आ रहा है और इन तीनों में से आ रहा है, ठीक है। और देखते हैं, और जो बागड़ी भाषा है, जो कौन सी भाषा है, जो बागड़ी है वो बोली जाती है हनुमानगढ़ वाले क्षेत्र में, ठीक है। हनुमानगढ़ ऊपरले इलाकों में। तो हनुमानगढ़ किस में है, इसमें भी नहीं है और इन दोनों में से आ रहा है कोई, द से और द, यानी सी और डी में से देखते हैं। और दावड़ी, ठीक है, जो दावड़ी है ना वो बोली जाती है, दावड़ी बोली जाती हैं किस क्षेत्र में बोली जाती है दावड़ी, जल्दी से बताओ 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 बताओ। उदयपुर, हाँ बिल्कुल, उदयपुर में बोली जाती है। और ये जो नागरोती ये हो जाएगी करौली क्षेत्र में, ठीक है। तो कौन सा मिल रहा है, ये कट हो गया, सी, सी है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, आगे बढ़ते हैं। राजस्थानी भाषा एवं संस्कृति में डिंगल, ठीक है, डिंगल क्या है, तो डिंगल है ये बोली है, लिपि है, गद्य गीत है या फिर काव्य शैली है। तो डिंगल है, तो डिंगल है एक
काव्य शैली है, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है ना। आवाज़ आ रही है सभी को, अच्छे से आ रही है तो एक बार कमेंट में ज़रूर बिल्कुल थम्स अप ज़रूर लिख दे, ठीक है। और गोडवाड़ी उपबोली किस राजस्थानी भाषा से संबंधित है, ठीक है, जो गोडवाड़ी उपबोली है वो किस राजस्थानी भाषा से संबंधित है, तो वो है मारवाड़ी से है, ठीक है, ऑप्शन ए है जो करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, रागड़ी बोली किन बोलियों का मिश्रण है, ठीक है, रागड़ी बोली है वो किन बोलियों का मिश्रण है, तो वो है मालवी एवं गोरवाड़ी, ठीक है, गोरवाड़ी मालवी है, जो ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, सम्मिलित करना है, उसी प्रकार वही क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, तो उसी को तो क्या करें सवाल सही बिल्कुल तहरवे का, ठीक है, कोई चेंज है या फिर कोई चेंज है बिल्कुल। देखिए ऑप्शन ये तो सभी सेम है लेकिन कुछ चेंज है, ठीक है, कुछ छोटा चेंज हुआ है। तो इसमें जो हमारा जो देखिए जिसमें हमने वागड़ी पढ़ा था, वागड़ी जो थी हनुमानगढ़ में, तो सही है हनुमानगढ़, और जागृति थी अपनी करौली वाली, और दावड़ी थी उदयपुर, और गोडवाड़ी सिरोही, ठीक है, तो कौन सा डी है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, सुमेलित कौन सा है जो सुमेलित नहीं है, एक तरफ तो है बोली और एक तरफ है जिला, ठीक है, तो गोडवाड़ी जालौर में बोली जाती है, बिल्कुल सही बात है। वागड़ी बोली जाती है बांसवाड़ा में, बिल्कुल सही बात है। खेराड़ी भीलवाड़ा में, बिल्कुल सही। नीमबाड़ी नागौर नहीं होगा, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान की भाषा के लिए पहली बार राजस्थानी शब्द का प्रयोग है वो किसने किया था, बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट सवाल है, लगा लो इसके ऊपर स्टार, और आप सभी को याद होना चाहिए, नहीं याद रहता है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा कि राजस्थानी भाषा के लिए जो राजस्थानी शब्द है वो पहली बार किसने प्रयोग किया था। जेम्स ने किया था, कर्नल ने, सूर्यमल मिश्र ने किया था, जॉर्ज अब्राहम ग्रेस ने किया था, या फिर कवि कुशन लाभ ने किया था, तो किसने किया था, तो ये जो शब्द किया था तो वो किया था हमारे जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी है जो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है, ले लेते हो आप स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट देखिए, आगे बढ़ते हैं। रागड़ी किस बोली की उपबोली है, ठीक है, रागड़ी है वो किस बोली की उपबोली है, तो हमने पीछे पढ़ा था मालवी की, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सीताराम लालस का जो संबंध है वो किस क्षेत्र से है, तो उसका जो संबंध है वो है राजस्थानी भाषा या शब्दकोश से है, ठीक है, रचना कोश रचना, ठीक है। और ग्रियर्सन ने किस बोली को बिली बोली की संज्ञा दी है, ठीक है, ग्रियर्सन, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने किस बोली को बिली बोली की जो संज्ञा है वो दी है, वागड़ी, डिंगल, निम्बाड़ी या फिर अहिरवाटी, तो इसका होगा तो बिल्कुल सही वागड़ी, ठीक है। वागड़ी मतलब जो डूंगरपुर और बांसवाड़ा का जो इलाका है उसमें जो भील जनजाति है वो ज़्यादा निवास करती है, तो इसलिए उसको बीली बोली के नाम से है, मतलब उसको बीली बोली की है जो संज्ञा है वो दी है, तो ऑप्शन नंबर ए है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, मारवाड़ी बोली के साहित्यिक रूप को क्या कहा जाता है, ठीक है, मारवाड़ी बोली के साहित्यिक रूप को क्या कहा जाता है, पिंगल, डिंगल, अमरंस या फिर ब्रज, तो उसे कहा जाता है डिंगल कहा जाता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर पिंगल नहीं होगा, डिंगल होगा, ठीक है। सूर्यमल मिशन की रचनाओं में राजस्थान की कौन सी बोली प्रयुक्त हुई है, ठीक है, सूर्यमल मिशन की जितनी भी रचनाएं हैं उनमें से जो राजस्थानी की बोलियां हैं उनमें से कौन कौन सा उसने प्रयोग किया है राजस्थानी बोलियों का, तो उसमें जो हाड़ौती है जो उसका प्रयोग किया, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी है वो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ऐतिहासिक दृष्टि से अहिरवाटी और किस नाम से जानी जाती हैं, ठीक है, ऐतिहासिक दृष्टि से मतलब इतिहास की दृष्टि अगर देखें तो अहिरवाट जो बोली है वो उसको अन्य किस नाम से जाना जाता था, बिल्कुल सही राठी, ठीक है, यानी राठी सी है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। रागड़ी और नीमबाड़ी किस राजस्थानी बोली की उपबोलियां हैं, ठीक है, रागड़ी और निम्बाड़ी किस राजस्थानी बोली की उपबोलियां हैं, तो किसकी है, तो ये है मालवी की, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हाँ, 1987 का सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार कन्हैयालाल सेठिया की किस साहित्यिक रचना को दिया, ठीक है, तो किसको दिया था सूर्यमल मिश्रण को 1987 में जो साहित्य जो पुरस्कार दिया जो वो किन के लिए मतलब किस रचना के लिए दिया गया था, तो वो दिया गया था धरती धोरारी नहीं होगा, शबद, ठीक है, शबद के लिए ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, विजयदान देथा की पुस्तक दुविधा पर कौन सी फिल्म का निर्माण हो चुका है, तो आप सभी को पता है विजयदान की जो लिखित पुस्तक है जिसका नाम क्या है दुविधा, तो उस पर कौन सी फिल्म का निर्माण हो चुका है, तो
तो कौन सी फिल्म बनी हुई है, तो वो दुविधा पहेली, ठीक है, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, सी है वो करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, हिंदी बोलने वालों की संख्या की दृष्टि से राजस्थान देश में स्थान पर है, जो इस रेगिस्तानी राज्य को हिंदी पट्टी का हृदय बनाता है, ठीक है। तो राजस्थान का देश में हिंदी बोलने में कितना है जो स्थान है, कितना है, दूसरा स्थान है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है जो अपना यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट और बड़ा सवाल आ चुका है कि आरसी निगम द्वारा जनगणना में मातृभाषाओं पर भाषा पुस्तिका में किस भाषा को विस्तृत क्षेत्र में प्रसारित पश्चिमी राजस्थान की प्रमुख बोली के रूप में वर्गीकृत किया गया और देसी वक्ताओं द्वारा भाषण के एक सामान्य रूप के रूप में भी लिखा गया है और जो संपूर्ण देश में फैले हुए पाए जाते हैं। मतलब वे कौन सी भाषा को उसने विस्तृत प्रसारित किया है, वो पश्चिमी राजस्थान में विशेषकर किसने, आरसी निगम द्वारा, ठीक है। तो क्या होगा इसका करेक्ट सा, बिल्कुल मारवाड़ी, ठीक है, पश्चिमी राजस्थान में मारवाड़ी ही बोली जाती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, राजस्थानी भाषा साहित्य और संस्कृति अकादमी कहाँ स्थित है, ठीक है। राजस्थानी भाषा साहित्य संस्कृति अकादमी है वो कहाँ पर स्थित है, तो ये है बीकानेर में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान में बोले जाने वाली बोलियों के समूह को दिया गया नाम राजस्थानी है और ग्रियर्सन ने पहली बार राजस्थानी शब्द का प्रयोग किया है, बिल्कुल सही बात है। और राजस्थान में बोली जाने वाली भाषा के संदर्भ में प्रकाशित भारतीय भाषा का सर्वेक्षण कब किया गया, सर्वेक्षण मतलब किस साल किया गया था, तो उसका जो किया गया था वो किया गया 1908 में, ठीक है, बिल्कुल। नेक्स्ट देखिए, ये इंडो आर्यन भाषा परिवार एक राजस्थानी भाषा है और राजस्थान के चूरू, झुंझुनू और सीकर जिलों में लगभग 30 लाख लोगों द्वारा बोली जाती है। कौन सी भाषा का नाम बताइए, ठीक है। आर्यन ये तो भाषा का समाज परिवार का नाम है, वे कौन सी भाषा बोलते हैं, ठीक है। तो आपको यही मतलब नाम से ही स्पष्ट है कि चूरू, झुंझुनू, सीकर में कौन सी भाषा बोली जाती है, तो बोली जाती है शेखावटी, ठीक है, शेखावटी प्रदेश हो जाएंगे ये। तो ऑप्शन नंबर डी है वो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर है, ठीक है, बिल्कुल सही बता रहे हो आप, ठीक है। मरुवाणी क्या है, तो आप सभी को पता है मरुवाणी क्या है, बिल्कुल सही, राजस्थानी भाषा की मासिक पत्रिका, ठीक है, महीने में एक बार प्रकाशित होने वाली पत्रिका है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, रागड़ी और नेबड़ी उपबोली है, 2-3 बार क्वेश्चन आ चुका है, करीबन 2 बार आ चुका है, तो इसको इंपॉर्टेंट मानना है, ठीक है, स्टार लगा लेना है। रागड़ी और नेबाड़ी उपबोली है, तो ये किन की उपबोली है, तो ये है मालवी की उपबोली, ठीक है, कितनी बार हमने पढ़ लिया है। मारवाड़ी भाषा का विरुद्ध रूप कहाँ दृष्टिगत होता है, ठीक है, मारवाड़ी भाषा का विरुद्ध नहीं, विशुद्ध रूप कहाँ दृष्टिगत होता है, तो कहाँ होता है, यानी जोधपुर और उसके समीप सीमावर्ती जो क्षेत्र हैं उसमें जो मारवाड़ी है वो एकदम शुद्ध रूप से बोली जाती है, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, जगरोती किस क्षेत्र की बोली है, ठीक है, जगरोती है वो किस क्षेत्र की बोली है, तो ये है करौली की, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, निम्बाड़ी एवं रागड़ी किस बोली की बोली है, 3 बार आ चुका है क्वेश्चन, ठीक है, तो मालवी होगा ना, मालवी कैसे होगा, निम्बाड़ी और रागड़ी, ठीक है, 34 का बिल्कुल मालवी करेक्ट है, ठीक है, मालवी। ग्रियर्सन ने किस बोली को भीलों की देखिए 2 बार आ चुका है, तो इसमें वागड़ प्रदेश, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट है। और नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा युग्म है वो गलत है, ठीक है, तो देखते हैं इसको। देखिए, हाड़ौती क्षेत्र में कोटा आ जाएगा, वागड़ में बांसवाड़ा, ढूंढाड़ क्षेत्र में ढूंढाड़ी जो जयपुर के क्षेत्र में, और मेवाती उदयपुर, ठीक है, ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, 37 नंबर, डिंगल और पिंगल क्या है, तो आप सभी को पता है डिंगल और पिंगल क्या है, तो ये है क्या है, डिंगल और पिंगल साहित्य के, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर है। वोलिया भी नहीं है, लोक देवता भी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, किस भाषा को दक्षिण राजस्थानी कहा जाता है, दक्षिण राजस्थानी किस भाषा को कहा जाता है, तो निम्बाड़ी को कहा जाता है, ठीक है, निम्बाड़ी और जो रागड़ी वो किस भाषा की बोली है, मालवी, ठीक है, तो इसमें होगा ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, रागड़ी बोली, हाँ,
गोडवाड़ी बोली राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में बोली जाती है? ठीक है, गोडवाड़ी बोली है वो किस जिले में बोली जाती है? तो वो जालोर, सिरोही। ठीक है, तो ये दोनों ऑप्शन में है तो आपको जालोर पे जाना है। ठीक है, तो जालोर है जो इसका अपना करेक्ट आंसर है। ठीक है, जालोर। नेक्स्ट देखिए 40 नंबर, धतकी, थाली और खराड़ी उपबोली राजस्थान की किस बोली से संबंधित है? ठीक है, तो किस बोली से संबंधित है? तो वो है मारवाड़ी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है वो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नगर, चोल और हाड़ौती बोलियों राजस्थान की निम्नलिखित में से किस भाषा के अंतर्गत आता है? ठीक है, क्या कह रहा है कि नगर, चोल और हाड़ौती बोलियां जो राजस्थान की किस भाषा के अंतर्गत आता है? तो कौन सी भाषा? इसमें होगा अपना मध्य पूर्व राजस्थान। ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट है। ठीक है, एक बार जितने भी भाई बहन इस क्लास को देख रहे हैं तो लाइक और शेयर कर दीजिए। ठीक है, राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी कहाँ स्थित है? तो पीछे हमने पढ़ा था, कहाँ पर है? बीकानेर में। ठीक है, भाषा साहित्य और संस्कृति अकादमी, बी है वो करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, कौन सी भाषा मेवाड़ी और मालवी का मिश्रण है? तो मेवाड़ी और मालवी का मिश्रण कौन सी भाषा है? रंगी। ठीक है, रंगी है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है डी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कौन मथुरा की ब्रज भाषा का राजस्थानी में रूपांतरण है? ठीक है, मथुरा वाली जो ब्रज भाषा है उसका राजस्थानी में रूपांतरण पिंगल है जो। ठीक है, पिंगल है वो करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए, दादू और उनके शिष्यों की रचना का अधिकतर किस बोली और भाषा में पाई जाती है? ठीक है, दादू दयाल और उनके जो शिष्यों के द्वारा जितनी भी रचनाएं की गई थी उसमें कौन सी भाषा का ज़्यादातर है वो प्रयोग है वो देखने को मिलता है? तो वो ढूंढाड़ी भाषा, ढूंढारी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है वो अपना यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी भाषाओं के बीच सेतु का काम करती है? ठीक है, मतलब बीच में बोली जाने वाली, हिंदी और राजस्थानी के बीच में कौन सी भाषा है वो बोली जाती है? तो आप सभी को पता है मेवाती। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, कौन सी बोली खेराड़ी बोली की में शामिल नहीं है? ठीक है, खेराड़ी बोली की उपबोली नहीं है, कौन सी बोली है? जो राठी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। राजस्थानी भाषा में रामायण के लेखक कौन है? तो आप सभी को पता है रामायण के लेखक कौन है राजस्थानी भाषा में? ठीक है, वो तो वाल्मीकि, वो अलग है, वो उसने तो रामायण की रचना की थी, लेकिन राजस्थानी भाषा में करते हैं तो वो करते हैं हनुमंत किंकर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी है वो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, ढूंढारी और धुंधरी किस उपबोली वो किसकी नहीं है? ठीक है, ढूंढारी और धुंधरी की उपभाषा है वो नहीं है, तो नहीं पूछा है यहाँ पर। हाँ बिल्कुल, राठी है जो करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाता है। और आज का अपना अंतिम सवाल आ चुका है 50 नंबर की, निम्नलिखित में से कौन सी बोली है वो खेराड़ी बोली में शामिल नहीं है? तो खेराड़ी बोली में कौन सी शामिल नहीं है? राठी। ठीक है, हमने जैसा कि पीछे पढ़ा था, तो ऑप्शन नंबर डी है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर है। और जितने भी भाई बहन शुरू से लेकर एंड तक अभी तक इस क्लास को देख रहे हैं तो आप सभी का धन्यवाद, शुक्रिया अदा करता हूँ। और क्लास अच्छी लगी है जरा से भी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और कल आपको इसी टाइम आना है। ठीक है, तो नेक्स्ट अपना जो टॉपिक है वो रखेंगे कुछ नया ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।